अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुके हैं। दूसरे दिन एक और बड़ा अपसेट हुआ। 2 मरतबा की साबिक चैंपियन वेस्ट इंडीज को स्कॉटलैंड के हाथों हजीमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का इंग्लैंड से वार्म अप मैच अब से कुछ देर कबल ही खत्म हुआ है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को वार्म अप मैच में एक अच्छे मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दी। वर्ल्ड कप से जुड़ी मजीद खबरों पर भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं अब तक की क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा ज़हरा और हमें हमारा पैनल ज्वाइन कर चुका है। हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान, जबकि इस्लामाबाद से साथ निभाने जा रही है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। सबसे पहले तो चलते हैं उबैद की जानिब। उबैद, आज के मैचेस आपके सामने इस वक्त तक जब हम ये बात कर रहे हैं तो बाकायदा तौर पर खेल जारी है और टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का जो कि मैच है वो भी चल रहा है। स्कोर्स में देखना चाह रही थी लेकिन इस वक्त स्क्रीन थोड़ी हैंग हो चुकी है। साहब, मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल है और आज के जो ये अपसेट्स उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसफा, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और 2 बड़े अपसेट हो चुके हैं इस वक्त तक। पहला मैच जो शुरू हुआ था जिससे यह टूर्नामेंट, उसमें श्रीलंका की टीम को शिकस्त हुई जो कि साबिक चैम्पियन, और नमीबिया ने उसको हराया। और आज एक और साबिक चैम्पियन बल्कि 2 मरतबा की चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ की टीम को शिकस्त हुई है, स्कॉटलैंड ने उसको हराया है। तो बड़े ज़बरदस्त मुकाबले शुरू हुए और जिस तरह से शुरू हुए हैं तो लग ये रहा है कि एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। और यहाँ पर बड़ी टीमों के लिए भी बड़े ख़तरे मौजूद हैं। छोटी टीमें छोटी नहीं हैं और टफ़ टाइम दे रही हैं तमाम ही टीमें। नीदरलैंड ने जिस तरह से खेला और आज स्कॉटलैंड की टीम ने खेला। अभी मैच चल रहा है। पाकिस्तान का मैच जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। अभी शहजाद भाई ने बताया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंग्लैंड को 6 विकेटों से कामयाबी मिली है। तो एक ऐसा मैच था जिसमें पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। बाबर आजम नहीं थे, इसमें रिजवान नहीं थे, शादाब कप्तानी कर रहे थे। ओपनिंग पेयर हमारा चेंज हुआ, बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, शाहीन आफरीदी वापस आए। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी मिली जुली रही है। इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। 160 रन को इतना बड़ा स्कोर नहीं था कि उसको जो है वो आसानी के साथ डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने बड़ी आसानी के साथ इस हदफ को हासिल किया। लेकिन ये एक बात है, टूर्नामेंट बदला, ग्राउंड्स बदले, पाकिस्तान से न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड से अब ऑस्ट्रेलिया आ गए। न बदला तो खुशदिल शाह नहीं बदला। पहली गेंद पे आज वो आउट हो गए। वार्म अप मैच था इंग्लैंड के खिलाफ। बुशरा, क्या कहेंगी इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट पर, और यहाँ जो मैंने खुशदिल शाह के बारे में तबसरा किया इस पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये वर्ल्ड कप जो है मुझे लग रहा है सरप्राइजिंग वर्ल्ड कप है, क्योंकि कल का सरप्राइज़ और फिर आज का सरप्राइज़ जो है वो स्कॉटलैंड की सूरत में मिल जाना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जैसे उबैद ने भी बात की कि छोटी टीम भी मेहनत करके ऊपर आ रही है, बड़ी टीमों को भी सरप्राइज़ मिल रहे हैं। तो लग यही रहा है कि जो टीम अच्छा खेलेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो सरप्राइज़ कर सकती है। और यकीनन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और अब देख भी ये रहे हैं कि इसका एंड भी बड़ा दिलचस्प होगा। जहाँ तक बात की है आपने पाकिस्तानी टीम के हवाले से, खुशदिल शाह के हवाले से आपने बात की है, तो यकीनन अभी तक अगर कुछ भी नहीं बदला तो खुशदिल शाह नहीं बदला। लेकिन वार्म अप मैच था, अभी हमारा कॉम्बिनेशन बनना है। अब देखना ये होगा कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ओपनिंग पे कौन आता है, 1 डाउन पोजीशन पे कौन आएंगे, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन पे किसने आना है, ये अभी बाकी है। क्योंकि आज वार्म अप मैच था तो इसमें काफ़ी चीज़ें टेस्ट भी हो चुकी हैं। बाबर आजम नहीं थे, उनको देखना होगा कि शाहीन शाह के आने से कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यकीनन हमारे वर्ल्ड क्लास जो है प्लेयर हैं शाहीन शाह अफरीदी, और वो अच्छा परफॉर्म करते भी रहे हैं और अब भी काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि अब पाकिस्तान का चूंकि देखें मैच है पहला इंडिया के साथ है, इंडिया की भी परफॉर्मेंस आज आपने देखी है कि इंडिया ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, किस तरीके से कमबैक किया। हम पहले यही कह रहे थे कि इंडिया का भी कॉम्बिनेशन नहीं बना है तो शायद कुछ डिस्टर्बेंस हो, लेकिन वही बात आती है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया है, आज अपने स्कोर को उन्होंने डिफेंड किया है। और शामी की सूरत में जिस तरीके से उन्होंने एक एंट्री डाली और शामी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो बड़ा अप्रिशिएटेबल है। और लग यही रहा है कि इंडिया के लिए शामी इन विकेटों पर बड़े सूद आमद जो है वो साबित होंगे।
लेकिन यही बात आ जाती है कि अब हमें देखना होगा कि पाकिस्तान को अपना क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से और जिस तरीके से टीम का चुनाव किया गया वो कितना सूदमंद साबित होगा। और जैसे बुशरा कह रही थी, अभी देखना होगा वार्म अप मैचेस से तो पाकिस्तान बाकायदा तौर पर कई सीरीज खेलने के बाद पहुंचा है, तो क्या अभी भी कॉम्बिनेशन और चीजें सेट नहीं, और क्या हम सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम और रिजवान पर रिलाय करेंगे और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के गुन गाएंगे, या बाकी टीम प्लेयर्स ने भी कुछ करना होगा? जी हाँ, वैसे तो ये बात इस हफ्ते के आखिर में है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो इतवार के रोज़ हो रहा है, लेकिन टूर्नामेंट के आगाज़ में ये बात अपने नाजरीन के जहन में डाल देना चाहिए कि वार्म अप मैचेस इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हुए हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से अपना वार्म अप मैच जीता है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड से अपना वार्म अप मैच हारा है। वर्ल्ड कप का तो अभी आगाज़ ही हुआ है, गुफ्तगू का भी आगाज़ ही हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ICC T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी नशियात जारी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं उबैद, हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ बुशरा गुल मौजूद हैं। उबैद, मैं जानना ये चाहती हूँ कि नमीबिया और स्कॉटलैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का शानदार आगाज़ कर दिया है। कल नमीबिया और नीदरलैंड में मैच में कौन सी टीम आपकी फेवरेट होगी? और फतह टीम के हवाले से अगर बात करें तो जो फातेह टीम है वो ऑफ कोर्स सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, तो किसको आप देख रहे हैं सुपर 12 में? ये देखिए आशा, दोनों एसोसिएट टीमें हैं और दोनों ने बड़ा अच्छा खेला है। नमीबिया की अगर परफॉर्मेंस देखें श्रीलंका के ख़िलाफ़ तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है और उन्होंने श्रीलंका जैसी टीम को हराया है। उसके अलावा नीदरलैंड को देखें तो उसने मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को हराया, जो कि बड़ा अच्छा खेलते हुए आई थी और उसने क्वालिफाई किया था यहाँ तक। तो दोनों ही अच्छी टीमें हैं और T20 क्रिकेट में अगर बड़ी टीमें हार सकती हैं तो छोटी टीमों के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी कब क्या परफॉर्मेंस दे दे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला होगा और देखना होगा कि कौन सी टीम किस वक्त क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो डिसीजन होते हैं वो मैच के ऊपर बड़ा असर डालते हैं। लेकिन देखा जाए तो बैटिंग बड़ी अच्छी है नमीबिया की भी और नीदरलैंड की भी। उसके अलावा नमीबिया के पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल में इसका एडवांटेज नमीबिया को हो सकता है। जिस तरह से कल उन्होंने बॉलिंग की और श्रीलंका की बैटिंग जो है वो आउट क्लास हो गई, तो मेरे ख्याल में बैटिंग और बॉलिंग में नमीबिया की टीम नीदरलैंड्स के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही। अच्छा बुशरा, आप क्या कहती हैं, जैसे जिस तरह से नमीबिया की टीम ने हराया श्रीलंका को और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम को जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा एक एसोसिएट टीम से, तो आपके ख्याल से T20 वर्ल्ड कप के बारे में, T20 के इस पैटर्न के बारे में जो लोग कहते हैं कि अगर कोई 2-3 प्लेयर आपके क्लिक कर गए, 5-6 ओवर्स आपके क्लिक कर गए, या तो बॉलर्स के या बैट्समैनों के, तो मैच का पांसा पलट जाता है, तो ये हम बहुत वाज़ेह तौर पे अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। यकीनन शहजाद, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और क्रिकेट ऐसी गेम है कि जिसके एंड बॉल तक आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। एशिया कप को देखें, इससे पहले सीरीज़ को देखें तो सरप्राइज़ होते भी रहे हैं, अब भी हम सरप्राइज़ देख रहे हैं। आज जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने परफॉर्म किया है और फिर उनकी बैटिंग लाइन भी अच्छी थी स्कॉटलैंड की, जिस तरह से उनके ओपनर जो है पूरे उन्होंने 20 ओवर को खेला है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। छोटी टीम थी, हमने इनको अगर पिछले वर्ल्ड कप में देखें तो तब भी परफॉर्म करती हुई आ रही थी, एफर्ट करती हुई दिख रही थी। नमीबिया ने भी एफर्ट की है, दिखी है, अभी भी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी इनके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो छोटी टीमों का भी बढ़ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये टीम छोटी है तो ये आगे नहीं आ सकती है, यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख रही है। और अभी भी जो टीमें हारी हैं, जैसे हम कल से श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका कम बैक करने की सलाहियत रखती है। अगर आप किसी एक मैच में लूज़ कर गए हैं, नो डाउट वो बहुत बुरी हार थी, आप एक छोटी टीम से हारे हैं, लेकिन अब आप कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं और यकीनन करना भी चाहिए श्रीलंका को कम बैक। तो वही बात आ जाती है कि परफॉर्मेंस मैटर करती है। और खासतौर पर मैं कहूँगी कि यहाँ की विकेट्स को जो अच्छे तरीके से रीड कर गया, यहाँ के ग्राउंड। अब हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते, वक्त थोड़ा सा कम था। क्या आप पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर के बारे में कोई बात कहेंगे, क्योंकि हम अभी तक अपना बैटिंग ऑर्डर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बाबर और रिजवान को हटा के 160 रन बने, फिर भी बहुत अच्छा हुआ। शान मसूद ने 39 रन स्कोर किए, ये भी एक मुनासिब स्कोर था, लेकिन हैदर अली वही स्ट्रगल करते नजर आए, इफ्तिखार वही 20-22, और इसी तरीके से खुशदिल शाह का हमने जिक्र किया 0। तो इसी तरीके से अगर परफॉर्मेंस रही तो फिर बाबर और रिजवान के अलावा बचेगा कौन?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद। अभी तक हमें डिस्टर्बेंस ही हमारी बैटिंग लाइन में नज़र आ रही है, लेकिन जैसे शान मसूद की बात की है तो मेरे ख्याल में वो ओपनर पर ही ठीक है। लेकिन बात आती है अगर हम उसके अलावा देखें, फ़खर को देखें तो फ़खर जो है वो हमारे पास वन डाउन पोजीशन पर बेहतर रहेंगे। लेकिन अभी वही बात आती है कि रिजवान और बाबर के ऊपर ही सिर्फ रिलाई नहीं करना। खुशदिल शाह की आप बात कर चुके हैं, खुशदिल शाह अभी तक फॉर्म में नहीं है। हमारी बैटिंग लाइन जो है वो अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। वार्म अप मैच में अगर हम इस तरीके से, ठीक है हमारा कॉम्बिनेशन मैंने बात की कि अभी सेट नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन सेट होना है, लेकिन हमें अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करना है। सिर्फ एक दो खिलाड़ियों के ऊपर रिलाई नहीं करना है। परफॉर्मेंस के हवाले से मैं बात करना बिल्कुल बिशप, परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूंगी। चलिए बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, बैटिंग ऑर्डर अभी सेट होना बाकी है। कल नमीबिया का खेल हमने देखा और किस खूबसूरती के साथ उन्होंने फील्डिंग की है। उबैद, पाकिस्तानी टीम का आज आपने खेल देखा होगा, इससे पहले भी देखते चले आए हैं। सिर्फ बैटिंग ऑर्डर की जिक्र करें या उनकी जो फील्डिंग है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई नई टीम आई है खेलने। आज भी पाकिस्तान ने फील्डिंग में बहुत सारी गलतियां की, कैचेस छोड़े इंग्लैंड के, और ये कैचेस पाकिस्तान को महंगे भी पड़े क्योंकि पाकिस्तान मैच हारा है। अगर ये कैचेस पकड़ लिए जाते तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता था। फील्डिंग हमेशा से ही पाकिस्तान का एक माइनस पॉइंट रही है और पाकिस्तान इस शोबे के अंदर जो है वो हमेशा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया है। बीच में जब शादाब खान आए थे नए नए तो उनके एक फील्डिंग की वजह से जो है वो टीम के अंदर एक स्पिरिट नज़र आई थी और काफ़ी लड़कों ने इम्प्रूव किया था। लेकिन अब एक बार फिर हमें वही पुरानी पाकिस्तान की टीम नज़र आ रही है फील्ड के अंदर, और फील्डिंग में बहुत सारी गलतियां होती हैं। इवन के शादाब ने भी एशिया कप में और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में हमने देखा कि शादाब ने भी काफ़ी गलतियां की फील्ड के अंदर। तो फील्डिंग का शोबा जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को। इसके अलावा जहाँ तक बैटिंग की बात चल रही है तो आज बैटिंग आर्डर हमारा इसलिए चेंज हुआ कि दो हमारे मेन प्लेयर जो है वो नहीं खेल रहे थे। बाबर भी नहीं थे, रिजवान भी नहीं थे, इसलिए शान मसूद से और हैदर से ओपन करवाया गया। लेकिन हैदर अली ने जिस तरह की इनिंग खेली थी लास्ट मैच में, फाइनल में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो मेरे ख्याल में वो एक प्लस पॉइंट हमें नज़र आया। और इस तरह की बैटिंग का तसलसल अगर देखा जाए वर्ल्ड कप में हैदर अली की तरफ से तो वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। फ़खर जमान जब फिट होंगे तो फिर देखना पड़ेगा कि टीम का कम्बिनेशन क्या बनता है, क्या उन्हें शामिल किया जाता है या नहीं। और फ़खर अगर आता है तो फिर शान मसूद कहाँ होगा, और अगर शान मसूद खेलेगा तो फिर नंबर 3, 4 जो है वो कौन सा बैट्समैन आएगा। तो ये एक सवालिया निशान है जो कि अभी तक हल तलब है और हमें नहीं पता कि आगे पाकिस्तान टीम इसके बारे में क्या सोचती है। यानी अगर देखा जाए कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है मिडल ऑर्डर बैट्समैन की, और पाकिस्तान को जो बैट्समैन मैसर हैं वो टॉप ऑर्डर के हैं, यानी बाबर, रिजवान, शान मसूद, और अगर फ़खर वापस आते हैं तो फ़खर की मौजूदगी भी जो है वो ज़ाहिर है। हैदर अली भी ओपनिंग करते रहे हैं डोमेस्टिक, हैदर का नाम भी उसमें उन्होंने शामिल कर दिया। ठीक है जी, हम वापस आते हैं और ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ज़रा बात करते हैं और फिर क्या वाकई भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है कि नहीं, बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप क्रिकेट का आगाज हो चुका है। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस मैच में इन मैचेस में 4-4 ओवर मिलते हैं फी बॉलर, और बैट्समैनों को 20 ओवर मिलते हैं अगर वो पूरे खेलते रहें। बॉलर्स को अगर देखा जाए, पाकिस्तान को एक बड़ा ब्लो लगा था जब शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए थे। पिछली 2 सीरीज़ वो नहीं खेल सके, एशिया कप से बाहर थे, और पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ थी उससे भी बाहर थे, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी वो मौजूद नहीं थे। तो आज शाहीन शाह अफरीदी ने वार्म अप मैच में 2 ओवर्स कराए हैं और 7 रन उन्होंने दिए हैं। तो ये एक अच्छा स्टार्ट था बज़ाहिर देखा जाए। दूसरी तरफ इंडिया वाला जो मैच था उसमें इंडिया की जानिब से जसप्रीत बुमराह जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह मोहम्मद शामी को खिलाया गया था। एक तस्वीर पीसीबी ने शेयर की थी कि मोहम्मद शामी और शाहीन अफरीदी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे थे या कुछ एक दूसरे को बॉल की सीम वगैरह ट्राई, जैसे उबैद आप इस बात को ज़्यादा बेहतर समझा सकेंगे। तो शामी भी वापस आए हैं टीम में और शाहीन अफरीदी भी वापस आए हैं, और आज दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस वर्ल्ड कप में आप बॉलर्स को ग्रूम करता देख रहे हैं? जी शहजाद, ऑस्ट्रेलिया की जो विकेटें हैं वो बॉलर्स फ्रेंडली होती हैं और बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर बैट्समैन जो विकेट पर रुकते हैं और विकेट के हिसाब से खेलते हैं तो उनको ज़रूर हेल्प मिलती है, लेकिन बॉलर्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जिस तरह हमने देखा कि पहले मैच में श्रीलंका की टीम जिस तरह से आउट हुई
तो उसमें भी बॉलर्स का कमाल था कि नमीबिया के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। फिर आज वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ भी स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और ख़ासतौर से उनके स्पिनर्स ने आज अच्छी बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ की टीम वैसे भी स्पिनर्स को खेलने में थोड़ा कमज़ोर है। जहाँ तक फास्ट बॉलर्स की बात है तो शाहीन अफरीदी ने आज पहली मरतबा बॉलिंग की काफ़ी दिनों के बाद, और वो एक अच्छे रिदम में ज़रूर नज़र आए, लेकिन उन्हें पूरे ओवर नहीं दिए गए। 2 ओवर्स उन्होंने कराए, 7 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिली। लेकिन शामी की जो आप बात कर रहे हैं तो शामी ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की आज, और उसकी जीत में, इंडिया की जीत में शामी का जो है वो अहम किरदार था। तो मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह की वजह से जो डेंट लगा था इंडिया की टीम को, उसको काफ़ी हद तक हमें पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच था और इसमें इतना ज़्यादा बिल्कुल फोकस नहीं होते जिस तरह से इंटरनेशनल मैच में होते हैं, क्योंकि टीमें प्रैक्टिस कर रही होती हैं, गलती की भी गुंजाइश होती है। तो मेरे ख्याल में आगे चलकर हमें इसमें मजीद टीमें खेल रही होती हैं, उसमें गलती की गुंजाइश खेल में होती है, लेकिन सिलेक्शन में क्या गलती की गुंजाइश होती है या नहीं, ये जानना चाहती हूँ। बुशरा, क्विकली बताइएगा। फ़खर जमान को उस्मान कादर की जगह 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन फ़खर अभी तक फिट नहीं है, तो ये गलती है या कोई चांस बाकी है? क्यों उनको ऐसे शामिल किया गया है? देखें जी, अभी वही बात आती है कि हमारा कॉम्बिनेशन बनना है, और फ़खर की माजी में भी अगर परफॉर्मेंस हम देखें तो अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, और फ़खर 1 डाउन पोजीशन पर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि फ़खर आज तो वार्म अप मैच में नहीं थे, लेकिन फ़खर के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि कम बैक कर सकते हैं, उनमें सलाहियत है कम बैक करने की, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इन विकेट्स पर, उसके साथ साथ अगर हम इन विकेट्स पर अगर हमें जीतना है तो इन ग्राउंड्स में को हमें अच्छे से रीड करना होगा। क्योंकि देखें, हम जब तक अपनी, हम पहले भी कहती आ रही हूँ कि अगर हमने मैच जीतना है तो हमारी बॉलिंग अटैक जो है वो हमें अपना मैच भी जिताता आया है, और अब भी आगे हमें अपनी बॉलिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो हमें आगे भी मैच विन करवा सकता है। बैटिंग में भी हमें बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन बॉलिंग हमारी मेन है, जिसमें हमें देखना होगा कि हमें लाइन और लेंथ के मुताबिक परफॉर्मेंस देनी होगी। साथ साथ फील्डिंग की जिस तरीके से मिस्टेक्स आ रही हैं, फील्डिंग को बेहतर करना होगा। लेकिन आज के वार्म अप जो मैच था वो हमारे लिए ये तजर्बा था कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हैं, जिनसे हमने सीख कर हमने कम बैक करना है, क्योंकि आगे बड़ी टीम के साथ हमारा मुकाबला होने जा रहा है। तो हमें उससे पहले हमें तैयार करना होगा खुद के कम्बिनेशन को। ठीक है, आप देख रहे थे अब तक की क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से ट्रांसमिशन। हमारे साथ उबैद अवान और बुशरा गुल मौजूद थे। आज का वक्त हमारे पास ख़त्म हो जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हुआ है और हमारी गुफ्तगू भी अब चलती रहेगी वर्ल्ड कप के आखिर तक। देखना यह है कि एसोसिएट्स में से कौन सी टीम है जो कि सुपर 12 में आती हैं और वहाँ क्या कमाल दिखाती हैं, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के टॉप लेवल यानी फाइनल तक कौन कौन पहुँचता है। गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी, आप देखते रहिए।